हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एंड वेलकम अगेन हियर इन दिस सीरीज। ये हमारा लेक्चर नंबर 8 है जहाँ पे हम फंक्शन देखने वाले हैं इन सी प्रोग्रामिंग। सी प्रोग्रामिंग का कोर्स अपना चल रहा है फ्री में यूट्यूब पे, ठीक है। और लेक्चर नंबर 8 ये है और 7 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो यदि आपने पहले की वीडियोज नहीं देखे हैं और आपको सी प्रोग्रामिंग करना है गेट के लिए, सो दिस इज यूजफुल फॉर गेट, BARC, ओके, इसरो, DRDO, ओके, सेमेस्टर एग्जाम यू कैन से, और कोई भी PSU एग्जाम, इन सब के लिए UGC नेट कोई भी एग्जाम होते हैं जहाँ पे सी प्रोग्रामिंग पूछी जाती है, उस सब के लिए यूजफुल है। सी के पहले हमने एल्गोरिथम भी देखा है। देखो, हम एल्गोरिथम्स पहले कर चुके हैं, तो आप देख सकते हैं सी और डेटा स्ट्रक्चर का पूरा कोर्स मैं कवर करूंगा और मैं कवर कर रहा हूँ, लेक्चर नंबर 7 तक हो चुका है ऑलरेडी, देख सकते हैं, ठीक है। आज हम फंक्शन के बारे में देखेंगे। यदि आप पहली बार आ रहे हैं चैनल पे तो हमारे यूजफुल वीडियोस देख सकते हैं, और अगर आपको वीडियो सच में यूजफुल लगते हैं यू कैन सब्सक्राइब। with one subscribe you can't lose anything, right? Let's start the video। फंक्शंस देखेंगे, ठीक है। सो एग्जांपल से समझते हैं, बहुत ही बेसिक चीज से। जैसे मैं सिंपल एग्जांपल लेता हूँ हमेशा, उससे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ओके, सपोज दैट मेरे पास एक मेन फंक्शन है। हम हमेशा प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? मेन फंक्शन से, ओके। और उस मेन फंक्शन में मैंने यहाँ पे लिखा इंट, और यहाँ पे मैंने लिखा कुछ कोड, और यहाँ पे लिखा मैंने रिटर्न, ओके। मेन फंक्शन को अभी एंड नहीं करते हैं, क्या पता कहाँ तक जाए, ठीक है। चलो, पहले मैंने बोला कि मुझे दो नंबर लेने हैं, इंट A और B, ठीक है, और C लेने हैं, ठीक है। और C मुझे A और स्कैनफ के थ्रू मुझे A और B ले लेने हैं, स्कैनफ A स्कैनफ B, और मुझे C इज इक्वल टू A+B कर देना है, ठीक है। मेरा मन ये है, ओके। और मुझे क्या करना है? मुझे प्रिंट कर देना है C। समझना बात को, ये सिंपल कोड है मेरा, रिटर्न 0। ये दो नंबर को ऐड करने का मेरा एक सिंपल सा क्या है, कोड है, ओके। ये मैंने बोला। नाउ एक दूसरा पर्सन आता है, उसको अगेन बोलता है इसी प्रोग्राम में नीचे बोलता है कि रुको रुको, अभी रिटर्न क्यों कर रहे हो? मुझे एक चीज और चाहिए। मुझे अगेन दो नंबर लेने हैं, M, N और P, 3 नंबर लेने हैं, और स्कैनफ के थ्रू लेने हैं 3 नंबर, ठीक है। स्कैनफ के थ्रू लेना है तीन M और N। तो स्कैनफ M किया, स्कैनफ N किया, और P इज इक्वल टू M+N किया, और हमने क्या किया? प्रिंट कर दिया, P कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या कर दिया? रिटर्न क्या कर दिया? 0 कर दिया, ठीक है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपको। यहाँ पे P लिखा है, प्रिंट भी, ओके। सो दो पर्सन थे, एक पर्सन ने क्या किया? सेम कोड लिखा प्रिंट करने के लिए, दो नंबर लिया और प्रिंट किया। एक पर्सन A है, उसने ये काम किया। एक पर्सन B है, ये वाला भी चीज इसी में है। एक पर्सन B है, ठीक है, एक पर्सन V है, उसने क्या किया? उसने सेम चीज किया, उसने ये कोड लिखा। तो यू कैन सी दैट कि इन दोनों कोड में सिमिलरिटी है। A और B के कोड में क्या है? सिमिलरिटी है कि नहीं है? हम दोनों से कोड में क्या कर रहे हैं? A और B के कोड में समझने की कोशिश करते हैं। हम क्या कर रहे हैं? दो नंबर ले रहे हैं, टेकिंग टू नंबर्स, वी आर टेकिंग टू नंबर्स एंड एडिंग देम, दैट वी आर डूइंग। सिंपल, A और B क्या कर रहे हैं? दो नंबर ले रहे हैं, उनको ऐड कर रहे हैं और प्रिंट कर रहे हैं, देन प्रिंटिंग, एडिंग देम एंड प्रिंटिंग द रिजल्ट। आई थिंक यू गॉट इट, राइट। नाउ अगेन, अगर एक व्यक्ति C आता है, सेम चीज करता है, वो भी ये चीज करता है, तो क्या होगा? तो ये मेरा जो मेन फंक्शन है, इंट मेन फंक्शन है, ये फंक्शन मेरा बहुत बड़ा हो जाएगा। मुझे बहुत पीस ऑफ कोड लिखना पड़ेगा अगेन एंड अगेन। यू आर गेटिंग? अगर मेरे पास 10 यूजर है, 10 ने बोला कि मुझे मेन फंक्शन के अंदर मान लो ABCDEFGHIJKL, यहाँ तक सारे लोगों ने बोला मुझे सेम चीज करना है, तो सेम चीज मुझे रिपीट करनी पड़ेगी, और मेरा जो कोड होगा 1 2 3 4 5 इंटू 10 50 लाइन्स का कोड हो जाएगा। आर यू गेटिंग? सेम चीज करना है, समझना, सेम चीज करना है अगेन एंड अगेन, तो मेरा कोड बहुत बड़ा हो जाएगा, 50 लाइन्स का कोड हो जाएगा। तो इसको कैसे कम किया जाए, इसके लिए हमारा आता है फंक्शन। व्हाट इज दिस? फंक्शन। तो आई थिंक आप यहाँ पे समझ चुके हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंक्लूजन। नीड क्यों बढ़ी फंक्शन की? नीड क्यों बढ़ी? टू नॉट राइट same kind of code and making code efficient
दैट इज द नीड ऑफ द फंक्शन। अब इतना समझ में आया हमें कि अगर देखो अभी तुम्हें इतना समझ में आना चाहिए कि ये 5 लाइन का कोड है, अगर 10 यूजर लिखते हैं तो 50 लाइन का कोड, 50 लाइन का कोड हमारा हो जाएगा, राइट। इसलिए हमें फंक्शन की जरूरत पड़ी। अब फंक्शन है क्या अभी मत सोचो, आगे जब मैं पूरा क्लियर करूंगा फंक्शन है क्या, कैसे काम करता है, सारी चीज क्लियर होंगी। अभी तुम्हें इतना समझ में आना चाहिए कि अगर 10 यूजर सेम टाइप का कोड लिखते हैं अगेन अगेन, और 10 व्यक्ति मान लो, 10 स्टूडेंट मान लो, तो बहुत बड़ा 50 लाइन का कोड हो जाएगा मेन के अंदर ही। और इस कोड को मैं अभी केवल 6 लाइन में, 8 लाइन में कवर कर दूंगा फंक्शन जानने के बाद। इसी सेम कोड को हम करेंगे, मुझे याद दिलाना, मैं खुद याद रखूंगा, ठीक है। चलो थ्योरी पे आते हैं। सबसे पहले कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें जानना चाहिए, मैं लिख के लाया हूं, आप समझने की कोशिश करेंगे और एग्जाम्पल जब मैं कराऊंगा पूरा समझ में आएगा। A function C is a set of statements that when called perform some specific task। फंक्शन एक पीस ऑफ कोड है जो सम स्पेसिफिक टास्क करेगा। सिंपल, एक लाइन का कोड, कुछ फंक्शन एक कोड है, मतलब इतना कोड है, मान लो ये फंक्शन है, इसके अंदर कुछ हम क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे, टास्क परफॉर्म करेंगे। सी द फंक्शन इन सी इज अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट व्हेन कॉल्ड परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। कॉल्ड क्या है, ये सारी चीज हम आगे देखेंगे। तो फंक्शन एक पीस ऑफ कोड है, मान लो एक पीस ऑफ कोड है जो कुछ स्पेसिफिक टास्क क्या करेगा, फॉर्म करेगा, राइट। It is the basic building block of C program that provides modularity and code reusability। अभी अभी बताया मैंने, modularity and code reusability प्रोवाइड कराता है। क्यों? क्योंकि हम वही सेम कोड, अगर देखो सेम कोड बार बार लिख रहे थे, हम उसको रीयूज कर सकते हैं। कैसे, सब कुछ क्लियर होगा, बस इन पॉइंट्स को अभी ध्यान पे रखो माइंड में। सब कुछ तुम्हारे मैं इन पॉइंट्स को दोबारा लेके आऊंगा और समझाऊंगा। The programming statements of a function are enclosed within curly braces having certain meanings and performing certain operations। तो फंक्शन का जो हम कोड लिखेंगे, इन दोनों कर्ली ब्रेसेस के अंदर क्या लिखेंगे, हम कोड लिखेंगे। इस स्टेटमेंट का मतलब है जो भी फंक्शन के अंदर का कोड होगा वो कर्ली ब्रेसेस का क्या होगा, अंदर होगा। तुमने एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ, तुमने मेन फंक्शन के बारे में सुन रखा होगा। मेन फंक्शन का भी जो कोड होता है हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही तो लिखते हैं। मेन भी तो एक क्या है, फंक्शन है, ठीक है, राइट, समझ गए। They are also called subroutines और procedures in other languages। So अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम उसको क्या बोलते हैं, सबरूटीन्स भी बोलते हैं, प्रोसीजर्स भी बोलते हैं, ठीक है। पाइथन वगैरह में आप जाओगे तो सबरूटीन्स बोलते हैं और प्रोसीजर्स भी बोलते हैं। अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग नेम है, बट काम सबका सेम है। सो आई थिंक ये चारों पॉइंट आपके क्लियर नहीं हुए होंगे, मुझे लगता है कुछ 50% समझ में आ गया होगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जब आप ये पूरा वीडियो देख लेंगे तो लास्ट में कमेंट करेंगे कि सर वो चारों पॉइंट जो आपने लिखे थे A to Z क्लियर हो गए, राइट। आगे बढ़ते हैं स्लाइड में, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो तो मैं एक फंक्शन का एग्जांपल देता हूं। आपने बहुत फेमस फंक्शन सुना है, मेन फंक्शन। मेन फंक्शन लिखा है, सुना है, मेन। और यहाँ पे होता है इंट, और यहाँ पे होता है बार बार मैं लिखता हूं रिटर्न 0, ठीक है। नाउ दिस इज अ फेमस एग्जाम्पल, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। Without main, C programs not possible। Okay। Now let's see another slide and then we'll get what is main। Okay। चलो, so types of function में जानते हैं। सबसे पहले there are 2 types of function in C। Number 1 is library functions। library function is main function। main और ऐसे लिखते हो ना, मेन के बाद ये ब्रैकेट लिखते हो ऐसा। फिर तुम्हारा printf इज ऑल्सो फंक्शन, scanf, दीज ऑल आर दी लाइब्रेरी फंक्शंस। मतलब ऑलरेडी डिफाइंड इन द रूल और ग्रामर ऑफ सी लैंग्वेज। अब तुम्हें ये डाउट होगा कि सर लाइब्रेरी फंक्शन हमें रटने हैं क्या? नहीं, क्वेश्चंस के साथ सारे जितने भी यूजफुल फंक्शन है हम यूज कर लेंगे, बट जानो लाइब्रेरी फंक्शन है क्या, ठीक है। ये जो एग्जांपल वाला था ना, एग्जांपल यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल लिया था, ये हमारा एक क्या है, किसका एग्जांपल है ये? मेन क्या है हमारा? एक इनबिल्ट बोल सकते हो, इनबिल्ट बोलते हैं, और क्या बोल सकते हैं? लाइब्रेरी फंक्शन, ये वाला फंक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। सो अभी जो मैंने एग्जांपल लिया है ये मैंने इनबिल्ट फंक्शन का लिया है। अभी हम चीजें समझेंगे, रिटर्न क्या है, ये इंट क्या है, ये ब्रैकेट के अंदर क्या होना चाहिए, ये सारी चीज समझेंगे। अभी समझो हमारे पास टाइप ऑफ फंक्शंस में हम अभी काम कर रहे हैं कि हमारे पास 2 टाइप के फंक्शन होते हैं, एक होता है लाइब्रेरी फंक्शन, दूसरा होता है यूजर डिफाइंड। तो लाइब्रेरी फंक्शन तो आपको समझ में आ गया, जो पहले से सी प्रोग्रामिंग के रूल में पहले से बने हुए हैं फंक्शन, उन्हें बोलते हैं लाइब्रेरी फंक्शन। प्री डिफाइंड फंक्शन या इनबिल्ट फंक्शन बोलते हैं, सिंपल।
तो हमें वो फंक्शंस कुछ याद रख लो, मेन, printf, scanf, इंटरव्यू में कोई अगर पूछता है what are library functions, so the functions already defined in the rule of or grammar of C language all called library functions of C language. Simple, बहुत ही simple. Now this is second type of function, that is user defined functions. user defined function क्या है? when user is creating a function in the program that is called user defined फंक्शन। तो ऐसा फंक्शन जो यूजर बनाता है अपने प्रोग्राम में, उस फंक्शन को हम बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन, राइट। अब हम जनरली यूजर डिफाइंड फंक्शन की बात करेंगे, इंडिविजुअल फंक्शन तो हम यूज करते ही हैं, तो हमारा मेन टारगेट है यूजर डिफाइंड फंक्शंस के बारे में पढ़ना। लेट्स डीप डाइव इनटू द यूजर डिफाइंड फंक्शन। बिफोर दैट लेट मी ड्रिंक वाटर। सो सबसे पहले सिंटेक्स जानेंगे, ठीक है। देखो कुछ थ्योरी चल रही है अभी, थ्योरी के बाद हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत अच्छा समझ में आने वाला है और पूरा फंक्शन क्लियर हो जाने वाला है इस वीडियो में। जितनी लॉन्ग वीडियो ये बनेगी मैं बनाऊंगा, ठीक है। इसमें फंक्शन हम पूरा कवर करेंगे एक वीडियो में, ठीक है। चलो तो सिंटेक्स ऑफ फंक्शंस इन सी देखते हैं। सिंटेक्स मतलब समझ गए होंगे, सिंटेक्स मतलब कि कैसे, सिंटेक्स तुम जानते हो, सिंटेक्स मतलब रूल, कैसे हमें लिखना है कोई भी चीज। सी प्रोग्रामिंग का सिंटेक्स क्या होता है कि कोई भी स्टेटमेंट लिखा हमने, उस स्टेटमेंट के बाद हमें क्या करना है, हमें क्या लगाना है, कर्ली ब्रेसेस लगाना है, राइट। ओके, सम इंटरप्ट हैज बीन अकर्ड, ओके, हार्डवेयर इंटरप्ट। चलो, सो द सिंटेक्स ऑफ फंक्शन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 एस्पेक्ट्स। सो हम फंक्शन के 3 मतलब सिंटेक्स समझ सकते हैं कि फंक्शन को 3 तरीके से, मतलब सिंटेक्स मान लो फंक्शन का कि 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले होता है फंक्शन का डिक्लेरेशन, हम फंक्शन बनाएंगे, डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। फिर फंक्शन की डेफिनेशन देंगे, डेफिनेशन मतलब एक्चुअल कोड, और इसको बोल सकते हैं ब्लूप्रिंट। इसको क्या बोल सकते हैं, ब्लूप्रिंट। इसको बोल सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। सो फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे, फिर फंक्शन की कुछ डेफिनेशन देंगे, फिर फंक्शन को क्या करेंगे, कॉल करेंगे। 3 चीजें होंगी, एक एक करके तीनों को समझते हैं। फंक्शन का डिक्लेरेशन समझते हैं सबसे पहले, ठीक है। सो फंक्शन डिक्लेरेशन का जो थ्योरी है वो पहले समझाता हूं आपको, फिर आपको समझ में आएगा पूरा, ठीक है। सो इन अ फंक्शन डिक्लेरेशन वी मस्ट प्रोवाइड द फंक्शन नेम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमेंबर वी शुड हैव फंक्शन नेम। सो इन फंक्शन डिक्लेरेशन वी शुड प्रोवाइड फंक्शन नेम। ओके, एग्जांपल से समझते हैं। मैं एक फंक्शन बना रहा हूं एग्जांपल नाम से, मान लो फंक्शन का नाम है मेरा फन, तो मैंने यहाँ पे फन नाम का फंक्शन बनाया, उसका हमने क्या दे दिया, नाम दे दिया, ठीक है। ये हो गया नाम, फन नाम का। इट्स रिटर्न टाइप, फंक्शन का क्या होगा, एक रिटर्न टाइप होगा, एंड द नंबर ऑफ द एंड टाइप ऑफ इट्स पैरामीटर्स। हमें क्या देना पड़ेगा, देखो 3 चीजें हो गई इंपॉर्टेंट। हमें देना पड़ेगा फंक्शन का नेम, ये होता है फंक्शन का नेम हमें देना है। सेकेंड देना है फंक्शन का रिटर्न टाइप एंड नंबर एंड टाइप ऑफ इट्स पैरामीटर्स। हमें 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रखनी है जब फंक्शन को हम डिक्लेयर करेंगे। तो फंक्शन का ये हमारा क्या हो गया, नेम। ये व्हाट इज दिस, दिस इज अवर नेम, दिस इज अवर नेम ऑफ फंक्शन। ओके, नाउ here I am writing int, here I am writing suppose that int, this is what, this is return type, this is what, return type, okay. And variables, suppose that it will take one variable, we can write int a, okay. So this is variable that function is taking. So this is you can say that ki parameter, this is what, parameter. So we have 3 things, that is return type, this is the name of the function, this is the parameter। और तुम देख सकते हो कि जब फन के बाद कि क्या है, मेरा क्या है, ये ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, पैरेंथेसिस लगे हुए हैं। so this is a one example of function, so you can write int fun int a, this is a declaration of the function, we have declared a function, okay. So in a function declaration we must provide the function name, this is the function name fun, and its return type, this is the return type, means function is returning a value that is a type of int। function एक वैल्यू, एक नंबर रिटर्न कर रहा है जिसका टाइप क्या है, int है, इंटीजर है।
एंड द नंबर एंड टाइप ऑफ इट्स पैरामीटर। तो ये हमारा एक पैरामीटर है जो फंक्शन ले रहा है, दैट इज इंट टाइप। तो इंट टाइप का एक पैरामीटर ले रहा है, कैलकुलेट करके इंट टाइप का रिटर्न कर रहा है। सिंपल, ये लाइन क्लियर हुई। अ फंक्शन डिक्लेरेशन टेल्स द कंपाइलर, कंपाइलर क्या होता है, जो कोडिंग तुम लिखते हो उसको बाइनरी में कन्वर्ट करता है, उसके कंपाइलर बोलते हैं। फंक्शन डिक्लेरेशन टेल्स द कंपाइलर दैट देयर इज अ फंक्शन विद द गिवन नेम डिफाइंड समवेयर एल्स इन द प्रोग्राम। तो हम क्या करते हैं, प्रोग्राम में फंक्शन जहां भी हम यूज करेंगे उसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम कोई भी चीज कोई भी काम करते हैं तो उसके पहले हमें क्या करनी पड़ती है, प्लानिंग करनी पड़ती है। सो फंक्शन को यूज करने से पहले वी हैव टू डिक्लेयर द फंक्शन, we have to declare the function, we will use this function, we are telling the program, we are telling the compiler कि एक फंक्शन इस नाम का आएगा जो इस टाइप का होगा, ऐसे होगा उसका फॉर्मेट, उसका क्या होगा, ब्लूप्रिंट होगा। यहाँ पे मैंने लिखा ना, देखो ब्लूप्रिंट। तो हम कंपाइलर को क्या बता रहे हैं कि अगर भाई कंपाइलर, देखो अगर तुमने कुछ चीज नहीं लिखी अपने से, ठीक है, तो तुमने अपने से कुछ चीज कोड में लिख दी जो कंपाइलर को पता ही नहीं है, तो कंपाइलर क्या करेगा, एरर देगा। तो हम कंपाइलर को बता रहे हैं कि अगर इस टाइप की कोई चीज अगर तुम्हें देखी तो तुम समझ जाना कि हमने एक फंक्शन बनाया है, डरना मत, एरर मत देना। तो इसलिए हम फंक्शन को पहले क्या कर देते हैं, डिक्लेरेशन। तो फंक्शन अगर डिक्लेयर नहीं करोगे तो क्या होगा, एरर आएगा। सो डिक्लेयर क्यों करते हैं, ये क्लियर हो गया होगा। हम कंपाइलर को बता रहे हैं भाई अगर इस टाइप की फन नाम की कोई चीज आएगी, फन नाम की कोई चीज है क्या सी प्रोग्रामिंग में, नहीं है, लेकिन हम डिक्लेयर कर रहे हैं और फन नाम से ऐसा हमने अगर डिक्लेरेशन किया तो कंपाइलर को पता चल जाएगा कि फन नाम का भाई साहब ने एक फंक्शन बनाया है, चलो एरर नहीं देते हैं। अगर फंक्शन बना है तो फंक्शन का कोड भी होगा कहीं पे, मतलब फंक्शन की डेफिनेशन भी होगी और फंक्शन का कॉलिंग भी कहीं ना कहीं से हो रहा होगा, हम सब कुछ देखेंगे। ठीक है, सो आई थिंक ये लाइन आपको पूरी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, फंक्शन का हम नेम देते हैं, नेम के बाद रिटर्न टाइप होता है और दिस इज द पैरामीटर दैट द फंक्शन इज टेकिंग। ओके, एक एग्जांपल से यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिटर्न टाइप लिखा है, ये रिटर्न टाइप हो गया आपका, ये नेम ऑफ फंक्शन हो गया आपका, और यहाँ पे पैरामीटर 1 हो सकता है, पैरामीटर 2, कितने भी पैरामीटर फंक्शन ले सकता है, लेकिन रिटर्न टाइप केवल एक ही होगा। सिंपल, अ फंक्शन कैन टेक ओनली अ फंक्शन कैन टेक any number of parameter but can return one value at a time। ठीक है, चलो, सो दिस इज अ वेरी फेमस एग्जांपल। यहाँ पे ऐड नाम का हमने ऐड करने के लिए वेरिएबल लिखा है, देखो यहाँ पे इंट लिखा हुआ है, यहाँ पे इंट, दिस इज व्हाट, दिस इज अवर रिटर्न टाइप, दिस इज व्हाट, रिटर्न टाइप। हम इन टाइप का रिटर्न कर रहे हैं, ये हमारा फंक्शन का नेम है, ये हमारे फंक्शन का नेम है, और यहाँ पे दो पैरामीटर दिए हुए हैं। तो देखो पैरामीटर में हमने क्या लिखा है, इंट ए लिखा है, इंट बी लिखा है। तो हमने वेरिएबल के साथ डेटा टाइप भी बताया है कि फंक्शन हम डिक्लेयर कर रहे हैं विद पैरामीटर नेम्स, पैरामीटर का हमने नेम भी बताया, ठीक है। लेकिन सी क्या बोलता है कि फंक्शन डिक्लेयर करो विदाउट पैरामीटर नेम्स, आप पैरामीटर का टाइप बता दो, पैरामीटर के नेम मत बताओ, तब भी चलेगा। तो आप अगर इंट ए लिखते हो, इंट बी लिखते हो, या इंट लिखते हो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। कंपाइलर को नेम से क्या मतलब है, नेम तो हम कुछ भी रख सकते हैं वेरिएबल का। तो कंपाइलर को मतलब है कि आप पैरामीटर्स किस टाइप का ले रहे हो, आप फ्लोट टाइप का ले रहे हो, कैरेक्टर ले रहे हो, एरे ले रहे हो, स्ट्रिंग ले रहे हो, क्या ले रहे हो, वो बताना कंपाइलर को कंपलसरी है। तो हम यहाँ पे वेरिएबल का नेम बताइए या ना बताइए, कोई दिक्कत नहीं। सो यहाँ पे फंक्शन डिक्लेरेशन हुआ है विद पैरामीटर नेम्स, यहाँ पे फंक्शन डिक्लेरेशन हुआ है विदाउट पैरामीटर नेम्स। आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। सो हम फंक्शन डिक्लेरेशन क्यों करते हैं, आपको समझ में आया, क्योंकि अगर हम फंक्शन कहीं पे यूज करेंगे तो कंपाइलर को हमें पहले बताना पड़ेगा ये चीज हम यूज कर रहे हैं, तुम पहले से जान लो कि हम एक फंक्शन यूज कर रहे हैं, ताकि कंपाइलर एरर ना फेंके। ठीक है, चलो फंक्शन डेफिनेशन की बात करेंगे। फंक्शन डेफिनेशन में क्या होता है, द फंक्शन डेफिनेशन कंसिस्ट ऑफ एक्चुअल स्टेटमेंट्स। एक्चुअल स्टेटमेंट्स मतलब एक्चुअल कोड, एक्चुअल कोड की फंक्शन परफॉर्म क्या करेगा, व्हाट फंक्शन विल परफॉर्म, फंक्शन करेगा क्या। ठीक है, सो मैंने लिखा स्टार्टिंग में बिना देखे, देखो यहाँ पे लिख दिया था कि एक्चुअल कोड यहाँ पे होने वाला है, राइट। चलो पढ़ते हैं। द फंक्शन डेफिनेशन कंसिस्ट ऑफ एक्चुअल स्टेटमेंट्स विच आर एग्जीक्यूटेड व्हेन द फंक्शन इज कॉल्ड। जब फंक्शन कॉल होता है तब वही कोड हमारा क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। फंक्शन डिक्लेरेशन केवल एक बार यूज होगा, हमने डिक्लेयर कर दिया और हमने बता दिया कि हम इस फंक्शन को यूज करने वाले हैं, इस टाइप का रिटर्न करेगा डेटा, ये पैरामीटर ले रहा है। लेकिन फंक्शन डेफिनेशन में जो कोड लिखा होगा उसको हम बार बार कॉल कर सकते हैं फंक्शन कॉलिंग के थ्रू। फंक्शन कॉलिंग जब देखेंगे तब समझ में आएगा। ठीक है, ओके। द फोन when the program control comes to the function, I will explain, इस चीज को समझाऊंगा कि फंक्शन कैसे कॉल होता है। जब फंक्शन कॉल होता है तो एक्चुअल कोड जो होता है, जो फंक्शन डेफिनेशन के अंदर लिखा होता है, तब वो चीज क्या होती है, रन होती है। ठीक है,
Okay. A C function is generally defined and declared in a single step because the function definition always start with the function declaration. So we do not need to declare it explicitly. The below example serves as a both a function definition and a declaration. Okay, example है क्या हमारे पास? Okay, यहाँ पे है हमारे पास example. Okay, चलो. तो in C language क्या होता है? in C language क्या होता है? A function C is generally defined and declared in a single step. In C language में हम define और declare सिंगल स्टेप में ही कर देते हैं. ओके, ताकि हमारे फंक्शन को कोई दिक्कत ना हो. एक्सप्लिसिटी मतलब क्या होता है कि हमें कोई अलग से चीज नहीं करनी पड़ेगी. हम साथ में फंक्शन का नेम बता देंगे, फंक्शन को सब कुछ बता देंगे और उसके साथ हम उसका रिटर्न टाइप बता देंगे. ठीक है. ओके, सो C, a C function is generally defined and declared in a single step because the function definition always starts with the function declaration. क्योंकि फंक्शन की जो डेफिनेशन होगी, फंक्शन की डेफिनेशन देखो, ये तो एक तरह से क्या है, ये तुम्हारा क्या है, एक तरह से डिक्लेरेशन ही है. ऑलवेज स्टार्ट्स विद डिक्लेरेशन, सो वी डी नॉट टू नीड टू डिक्लेयर इट एक्सप्लिसिटली. द बिलो एग्जांपल सर्व्स एज बोथ अ फंक्शन डेफिनेशन एंड फंक्शन डिक्लेरेशन. ओके, समझते हैं. अगर हम मुझे ऐड नाम का फंक्शन बनाना है, इंट ऐड, और सपोज दैट मैं 2 नंबर ले रहा हूँ, इंट कॉमा इंट, ये हो गया मेरा फंक्शन डिक्लेरेशन. इतना समझ में आया हमारा, ये हो गया फंक्शन डिक्लेरेशन. ओके, नाउ डेफिनेशन में क्या होता है? डेफिनेशन में सपोज दैट मैं बोल रहा हूं कि इंट ऐड इंट ए कॉमा इंट बी, और मैं यहां पे बोल रहा हूं कि सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, एंड यहां पे मैं बोल रहा हूं कि रिटर्न करना है आपको सी. तो यहां पे देखो, अगर आप यहां पे इस वाले पार्ट को देखो, ये पूरा तुम्हारा क्या है? डेफिनेशन. दिस इज व्हाट डेफिनेशन, दिस इज द एक्चुअल कोड, दिस इज व्हाट एक्चुअल कोड, this is what actual code, or you can say definition. तो सी प्रोग्रामिंग में एक क्या है? प्रॉफिट है कि अगर आप फंक्शन डिक्लेयर भी नहीं करते हो, डायरेक्ट अगर आप डिफाइन करते हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी. बट प्रैक्टिस कहती है कि आपको पहले डिक्लेयर कर देना चाहिए. अगर आप डिक्लेयर करते हो तो आपको दिक्कत नहीं जाएगी. सो फंक्शन डिक्लेरेशन इज नॉट मस्ट इन सी प्रोग्रामिंग, बट यू शुड डू दैट. ओके, नाउ ये बहुत बेसिक चीजें हैं, गेट में नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन आपको फंडामेंटल बिल्ड करना है. ठीक है, दिस इज द एक्चुअल डेफिनेशन, दिस इज द एक्चुअल कोड. सो सी दैट दिस इज द डिक्लेरेशन ओनली, दिस वन एंड दिस वन इज कॉमन ओनली. यू कैन सी दैट कि डेफिनेशन में जो चीज आ रही है वो डिक्लेरेशन में भी है. यहाँ पे लिखा हुआ है a C function is generally defined and declared in single step because the function definition always starts with the function declaration. definition ये स्टार्ट हो रही है किससे? डिक्लेरेशन से. इसलिए डिक्लेयर करना कंपलसरी नहीं है, बट यू शुड डू, राइट. सो यू कैन सी दैट कि दिस इज द फंक्शन नेम. तो फंक्शन का रिटर्न टाइप है, ये फंक्शन का नेम है, ये पैरामीटर 1 है, उसका टाइप है para1, और उसका नेम पैरामीटर 1 का टाइप है, पैरामीटर 1 का टाइप है, नेम है, पैरामीटर 2 का टाइप है, पैरामीटर 2 का नेम है. ये बॉडी ऑफ फंक्शन है जहाँ पे हमारा एक्चुअल कोड होगा. ओके, और यहाँ पे हमारा रिटर्न टाइप भी होगा. यहाँ पे रिटर्न सपोज दैट यहाँ पे मैंने लिख दिया रिटर्न टाइप कुछ भी. ठीक है, सपोज दैट यहाँ पे रिटर्न टाइप अगर इंट है तो यहाँ पे मैंने कर दिया रिटर्न 2 कर दिया. ठीक है, सो दिस इज द फंक्शन डेफिनेशन, दैट इज द एक्चुअल कोड जहाँ पे लिखा होता है. ठीक है, बहुत सिंपल चीज है. सो अब देखते हैं हमारे पास क्या क्या हमने क्या सीखा है. हमने सीखा है डिक्लेरेशन. सपोज दैट हम एग्जांपल से समझते हैं. इंट सम नाम का एक फंक्शन हमारे पास, सम डबल एम लिख लेते हैं. ठीक है, इंट एक्स कॉमा वाई, इंट एक्स कॉमा इंट वाई ये लेता है. ओके, और हम उसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं इंट सम इंट एक्स कॉमा इंट वाई, और उसकी डेफिनेशन ये है हमारी, ये डेफिनेशन है हमारी, डेफिनेशन है. मैं लिख लेता हूँ इंट जेड, और मैं जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई लिख देता हूँ, और मैं यहाँ पे रिटर्न करने की कोशिश करता हूँ जेड, बिकॉज जेड इज ऑल्सो टाइप ऑफ इंट वी कैन रिटर्न. सो वट एवर यू आर राइटिंग हियर, उसी टाइप की वैल्यू हमें क्या करनी है? रिटर्न करनी है. तो जेड यहाँ पे इंट टाइप का है, हम रिटर्न कर सकते हैं. सो दिस इज अवर डिक्लेरेशन, सॉरी डेफिनेशन, दिस इज अवर डिक्लेरेशन. ओके, वी हैव 2 things till now. Okay, now let's see the function call. So a function call is a statement that instructs the compiler to execute the function. We use the function name and parameters in the function call. Okay, ये चीज लिख देने से, सी प्रोग्रामिंग में केवल ये चीज लिख देने से आउटपुट नहीं आएगा. फंक्शन विल बी नॉट एग्जीक्यूटेड. अगर तुमने केवल 2 चीज लिखी, फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया, फंक्शन को डिफाइन कर दिया, ठीक है, फंक्शन की डिक्लेरेशन दे दी, डेफिनेशन दे दी, तब तक फंक्शन नहीं चलेगा जब तक उसको कॉल नहीं करोगे. सो यहाँ पे एक लाइन में लिख रहा हूं, विदाउट फंक्शन कॉल, what I can say that function
code will not be executed. ओके, सो जब तक फंक्शन कॉल नहीं करोगे इस कोड का कोई मतलब नहीं है. जो कोड हमने लिखा है ना, डिक्लेरेशन डेफिनेशन, तो फंक्शन कॉल करना पड़ेगा. ओके, चलो तो एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे. ठीक है, सपोज दैट मैंने एक प्रोग्राम लिखने की कोशिश की. मैंने एक प्रोग्राम लिखा, हैज इंक्लूड वगैरह सब कुछ लिखा. ओके, और मैंने एक फंक्शन यहाँ पे बनाया. मैंने फंक्शन बनाया फ्लोट टाइप का, बहुत इंट हो गया फ्लोट, और मैं उसका बोल देता हूँ फंक्शन का नाम टेस्ट. मैं फंक्शन का नाम देता हूँ टेस्ट, और वहां पे मैं एक वैल्यू लेता हूँ फ्लोट बाई, और एक वैल्यू लेता हूँ फ्लोट एक्स, और यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ फ्लोट. ओके, सो दिस इज अवर डेफिनेशन फर्स्ट, दिस इज अवर डिक्लेरेशन फर्स्ट. जो हम पहले क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, डिक्लेयर करेंगे. दिस इज अवर डिक्लेरेशन. ओके, समझने की कोशिश करते हैं फंक्शन को. ठीक है, फिर हमने फंक्शन यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, हमने मेन फंक्शन को कॉल किया इंट मेन. ओके ओके ओके, चलो तो इंट मेन लिख दिया हमने. और इस फंक्शन में मैं लिखता हूँ क्या, मैं लिखता हूँ कि प्रिंट एफ लिख देता हूँ. प्रिंट एफ वी आर टेस्टिंग. ओके, and will say that कि let float answer, and answer is equal to, I am saying that answer is equal to test of 2.3 and 3.7, and will at the end will print f answer एंड विल रिटर्न 0, क्योंकि मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन में रिटर्न 0 ही लिखते हैं हमेशा. ठीक है, चलो अब देखो, तुम्हें पता है एक चीज कि फंक्शन हमारा जो हमारा कोड होगा वो कहाँ से एग्जीक्यूट होने स्टार्ट होता है, मेन से. ये सारी चीजें हम पहले कंपाइलर देख लेगा. अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये सारी चीज डिफाइन की गई है. मेन से स्टार्ट होगा, चेक करेगा प्रिंट ऑफ वी आर टेस्टिंग. तो हमारा जो आउटपुट होगा, हम इधर बहुत ब्यूटीफुल लिखने वाले हैं आउटपुट, समझना बहुत अच्छी चीज, वी आर टेस्टिंग. ओके, इस लाइन को पढ़ा उसने, फ्लोट आंसर नाम का एक वेरिएबल बना दिया. ठीक है, ये लाइन चल गई. जैसे ही लाइन पे आओगे, आंसर में हम डाल रहे हैं टेस्ट ऑफ 2.3 और 3.7. तो टेस्ट नाम का टेस्ट है क्या, कंपाइलर सोचेगा टेस्ट, व्हाट इज दिस यार, टेस्ट तो नाम का कुछ इनबिल्ट फंक्शन तो है नहीं. तो फंक्शन जस्ट देखेगा, अरे ये तो कुछ डिक्लेयर किया गया था पहले. फंक्शन समझने की कोशिश करेगा कि पहले कुछ डिक्लेयर किया गया है. ओके, टेस्ट एक फंक्शन है क्योंकि ये डिक्लेयर है. बट टेल मी वन थिंग, ये आपने पैरामीटर तो दे दिया, फंक्शन का डेफिनेशन कहाँ है अभी, फंक्शन का डेफिनेशन कहाँ है, फंक्शन का डेफिनेशन तो आपने दिया ही नहीं है. राइट, फंक्शन का डेफिनेशन आपने दिया ही नहीं है, तो आप फंक्शन का आपको क्या देना पड़ेगा, डेफिनेशन, कि फंक्शन करेगा क्या. अगर आप नहीं दोगे तो क्या देगा, वो एरर देगा. और फंक्शन की डेफिनेशन आप बाहर भी देख सकते हैं, फंक्शन के मेन फंक्शन के अंदर भी दे सकते हैं, कहीं भी दे सकते हैं फंक्शन की डेफिनेशन. ओके, सो फंक्शन को मैं डिफाइन कर देता हूँ. यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं लिख देता हूँ फंक्शन का, जो मेरा फंक्शन का डेफिनेशन है फ्लोट है, और उसका नाम टेस्ट है फंक्शन का, और फंक्शन ले रहा है इंट ए कॉमा इंट बाई बी ले रहा है. और यहाँ पे सॉरी फ्लोट है हमारा डेटा टाइप, फ्लोट टाइप का लेगा, इंट टाइप का नहीं लेगा फंक्शन. सो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, दिस इज अवर फ्लोट. ओके, फिर हम यहाँ पे फ्लोट नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे c, और c इज इक्वल टू a प्लस बी कर देंगे, और हम यहाँ पे रिटर्न क्या कर देंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे, c कर देंगे. ठीक है, चलो अब जब हम यहाँ पे आ चुके थे, अभी तक तो हमारा एरर दे रहा था, लेकिन जैसे ही हमने इसको कॉल किया, तो क्या करेगा ये बताओ. जैसे हमने इसको कॉल किया, ये बोलेगा ओ हो फंक्शन की डेफिनेशन है इस बार. गए यहाँ पे 2.3 पास किया, 3.7 पास किया. जैसे ही इसको कॉल किया, ये कहाँ स्विच मार देगा, यहाँ मार देगा. और यहाँ पे जैसे ही मारा, सब कुछ मैच किया, तो a की वैल्यू किस में मैप हो जाएगी, 2.3 में. जैसे ही आए यहाँ पे, तो a की वैल्यू 2.3 हो गई, b की वैल्यू 3.7 हो गई, c हमने डिक्लेयर किया अंदर, c इज इक्वल टू हो जाएगा 2.3 प्लस 3.7, दिस विल बिकम 6.0, और c की वैल्यू 6.0 हो गई. हाँ, हम रिटर्न क्या कर रहे हैं, c. तो जैसे ही रिटर्न किया, c को जैसे रिटर्न किया, किस टाइप का, फ्लो टाइप का, c रिटर्न हो गई, कहाँ पे स्टोर होगा, आंसर पे. सो आंसर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब आंसर की वैल्यू हो जाएगी 6.0, और प्रिंट कर देंगे आंसर, दैट विल बिकम 6.0. So that's how a function works.
फंक्शन की सबसे पहले हमें क्या देनी पड़ेगी, डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी। हमने डिक्लेयर किया, दिस इज अवर डिक्लेरेशन, डीएल, दिस इज अवर डेफिनेशन एंड दिस इज अवर कॉलिंग। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फंक्शन हमारा डिक्लेयर किया हमने, किस टाइप का क्या फंक्शन यूज कर रहे हैं, रिटर्न टाइप क्या है, इनपुट टाइप क्या है, दिस इज अवर डेफिनेशन, दिस इज अवर कॉलिंग, दैट्स इट, दिस इज ऑल अबाउट फंक्शन। ओके, विल सी लॉट ऑफ एग्जांपल्स, डोंट वरी। ओके, चलो फंक्शन रिटर्न टाइप देखते हैं, फंक्शन का रिटर्न टाइप देखते हैं। सो ओके, सो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर लिख रहा था मैंने 6.0, दिस इज अवर आउटपुट, दिस इज अवर आउटपुट। फंक्शन रिटर्न टाइप, तो फंक्शन रिटर्न टाइप टेल्स व्हाट टाइप ऑफ वैल्यू इज रिटर्न आफ्टर ऑल फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड। व्हेन वी डोंट वांट टू रिटर्न अ वैल्यू वी कैन यूज द वॉइड डेटा टाइप। ओके, तो यहाँ पे देखो हमने किस टाइप का डेटा यहाँ पे रिटर्न किया है, यहाँ फ्लोट टाइप का रिटर्न किया है। तो इस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, फ्लोट है। ठीक है, ओके, सपोज दैट कोई फंक्शन मुझे ऐसा लिखना है, केवल नॉर्मल फंक्शन लिखना है, उस फंक्शन का मैं सीधा डेफिनेशन लिखता हूँ। ठीक है, अब डिक्लेरेशन नहीं बताता हूँ, वॉइड लिखना है और उस फंक्शन का नाम लिखना है कि फन, कुछ मान लो फन, रावण मान लो, रावण फंक्शन का नाम है, और वो कुछ नहीं ले रहा है, वैल्यू नहीं ले रहा है, या मान लो ले भी ले रहा है, इंट एक्स ले रहा है, और मैं सिंपली प्रिंट कर रहा हूँ प्रिंट एक्स इंटू एक्स, और यहाँ पे कुछ रिटर्न नहीं लिख रहा हूँ। तो जब आपके पास रिटर्न टाइप नहीं होगा तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, वॉइड लिखेंगे। ठीक है, अगर आपके पास रिटर्न टाइप है, यहाँ पे कुछ रिटर्न टाइप नहीं है, रिटर्न यहाँ पे रिटर्न लिखना ही नहीं है, नो रिटर्न, नो रिटर्न, देन यू हैव टू राइट वॉइड। सो दैट आई हैव रिटन हियर कि फंक्शन रिटर्न टेल्स, फंक्शन रिटर्न टाइप टेल्स what type of value is returned after all function is executed. When we don't want to return a value, we can use the void data type. We have to use void data type when we are not returning anything. So you will not write here return. Just go inside the function. अंदर जाओ, जो टास्क परफॉर्म करना करो, कुछ रिटर्न मत करो, अंदर जाओ, मारो कूटो, कुछ करो, चुपचाप निकल आओ, कुछ रिटर्न मत करो वापस। दैट इज रिटर्न टाइप इफ यू आर राइटिंग void. Okay, function arguments, you know that already. Let's declare, let's read. Function arguments also known as function parameters are the data that is passed to a function. So मैं यहाँ पे फंक्शन का अगर नाम लिखता हूँ फन, इसके अंदर जो भी चीज मैं पास करता हूँ इन्हें क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट्स बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, यहाँ पे बोलते हैं इनको आर्गुमेंट्स और पैरामीटर्स। दैट इज वेरी सिंपल थिंग, ये हमारा रिटर्न टाइप होता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी चीजें। ओके, सो सम थिंग्स आर देयर दैट आई हैव रिटन ऑलरेडी। कंडीशंस ऑफ रिटर्न टाइप्स एंड आर्गुमेंट्स। ओके, तो रिटर्न टाइप और आर्गुमेंट्स आप सब कुछ समझ चुके हैं। ठीक है, पहला पढ़ते हैं जो भी लिखा हुआ है। इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फंक्शंस कैन बी कॉल्ड आइदर विथ और विदाउट आर्गुमेंट्स एंड माइट रिटर्न वैल्यूज, दे मे और माइट नॉट रिटर्न वैल्यूज ऑफ द कॉलिंग फंक्शंस। सो फंक्शन में हम आर्गुमेंट्स दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, फंक्शन को रिटर्न कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, सिंपल चीज है। ठीक है, फंक्शन को रिटर्न कर सकता है, नहीं कर सकता, दोनों चीज। फंक्शन आर्गुमेंट्स ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता, सिंपल चीज। सो फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट्स एंड नो रिटर्न वैल्यू, तो इसका कैसा हो जाएगा, यहाँ पे वॉइड हो जाएगा। फंक्शन का नाम मान लो एफ है, ये हो जाएगा सिंपल ऐसा। ठीक है, ओके, फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट्स विथ रिटर्न वैल्यू, तो यहाँ पे हो जाएगा वॉइड। अच्छा, रिटर्न वैल्यू है तो यहाँ पे वॉइड नहीं होगा। यहाँ पे सपोज दैट रिटर्न टाइप हमारा क्या है, इंट है, तो यहाँ पे हो जाएगा इंट एफ, यहाँ पे वैल्यू कुछ नहीं ले रहा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिटर्न इंट हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड टाइप फंक्शन विथ आर्गुमेंट एंड विथ नो रिटर्न वैल्यू, तो यहाँ पे नो रिटर्न है तो मतलब क्या हो जाएगा, वाइड, रिटर्न नहीं है तो वाइड, और यहाँ पे नो 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 रिटर्न और यहाँ पे आर्गुमेंट है ले रहा तो इंट एक्स लिख दो। फंक्शन विथ आर्गुमेंट्स एंड विथ रिटर्न वैल्यू, तो यहाँ पे इंट लिख दिया, यहाँ पे एफ लिख दिया, यहाँ पे इंट एक्स लिख दिया, यहाँ पे क्या लिख दिया, रिटर्न इंट लिख दिया, रिटर्न कुछ भी, जीरो लिख दो, कुछ भी लिख दो। सो दीज आर द काइंड ऑफ फंक्शन दैट कैन हैव, रटने की जरूरत नहीं है। अगर फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, वहां पे बाइट लिखना है, फंक्शन आर्गुमेंट नहीं लिखना है, नहीं ले रहा तो कुछ नहीं करना है। ठीक है, ओके, हाउ फंक्शन वर्क्स, ऑल स्टेप्स आई थिंक वी हैव सीन। ओके, अब हम अपने प्रीवियस एग्जांपल पे आते हैं। ठीक है, इस वाले एग्जांपल पे आते हैं, इस वाले। ठीक है, जो मैंने कोड यहाँ पे लिखा था कि 10 लोग अगर कोड लिख रहे हैं, 10 लोग अगर कोड लिख रहे हैं तो कैसे काम होगा। देखो, एक चीज मैं बताता हूँ, अब वो वाला एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। फंक्शन आप समझ चुके हैं, एग्जांपल समझते हैं, ऐड वाला। ठीक है, नाउ सो वो वाला कोड हम 50 लाइन में लिख रहे थे स्टार्टिंग में जो मैंने बताया, तो मैं एक ऐड नाम का फंक्शन बना रहा हूँ इधर, और वहां पे मेरा फंक्शन जो होता है इंट एक्स कॉमा इंट वाई वेरिएबल लेता है, और यहाँ पे मैं इंट जेड बना रहा हूँ, और जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, और रिटर्न क्या कर रहा हूँ, जेड कर रहा हूँ। अब समझने की कोशिश करेंगे। तो हमने मेन फंक्शन लिखा, और मेन फंक्शन लिखने से पहले फंक्शन हम क्या कर देते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं। सो हमने यहाँ पे लिखा इंट ऐड, और मेरा जो इंट फंक्शन, जो ऐड फंक्शन होगा, इंट कॉमा इंट टाइप की क्या लेगा, 2 डेटा लेगा।
ठीक है, हमने यहाँ पे मेन फंक्शन स्टार्ट किया, यहाँ पे रिटर्न, यहाँ पे इंट लिख सकते हैं, इंट मेन। ओके, नाउ हमने यहाँ पे क्या किया, हमने सिंपल एक चीज किया, हमने एक व्यक्ति को उठाया, उस व्यक्ति का नाम है मान लो उसका नाम है रवि, ठीक है, और वो रवि क्या बोल रहा है, ए इज इक्वल टू, वो सिंपल बोल रहा है कि मुझे 2 नंबर का सम चाहिए, ठीक है, 2 नंबर का सम चाहिए, तो बोल रहा है इंट मुझे बोल रहा है कि 2 नंबर का सम चाहिए, तो मैंने वो नंबर भी दे रहा है, इंट ए है, वो बोल रहा है मुझे 2 नंबर का सम चाहिए, तो वो बोलेगा कि ऐड, और मैं वही वाला एग्जांपल लेता हूँ जो मैंने वहां किया था, 2 नंबर लेने वाला। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे आर्गुमेंट नहीं लेते हैं, यहाँ पे सीधा रिटर्न लिखते हैं, ठीक है, ऐड को कॉल करेगा डायरेक्ट, ठीक है, आर्गुमेंट हम यहीं पे लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 नंबर लेंगे, ऐड में 2 नंबर लेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम इंट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बनाते हैं, और यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, स्कैनएफ के थ्रू स्कैनएफ एक्स लेते हैं, स्कैनएफ वाई लेते हैं, ओके, और यहाँ पे हम जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई करते हैं, और यहाँ पे हम रिटर्न भी क्या करते हैं, रिटर्न जेड करते हैं, ठीक है। नाउ हमारे पास एक फंक्शन है, एक हमारे पास 10 लोग हैं, हमारे पास हम कितने लोग हैं, 10 लोग हैं, अब 10 लोग ऐड करना चाहते हैं, जैसे स्टार्टिंग में करना चाहते थे, तो एक पहला व्यक्ति आया, उसका नाम A1 है, तो हमने उसका नाम लिख दिया मान लो इंट A1, और वो बोलता है मुझे क्या करना है, मुझे 2 नंबर का ऐड चाहिए, और वो मुझे नंबर खुद से लेना है, तो A1 को हम बोलेंगे तुम सिंपल क्या कर दो, ऐड को कॉल कर दो, तो A1 क्या किया, ऐड को कॉल कर दिया, और हम क्या कर देंगे, प्रिंट एफ कर देंगे A1 की वैल्यू, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा टेढ़ा लिख रहा हूँ अभी, इसको सीधा करते हैं, ओके। सो हमारे पास इंट है, फिर मेन है हमारे पास, ओके, हमारे पास A1 जो था, इंट A1 जो था हमारे पास, वो बोल रहा है कि मैं सिंपली ऐड को कॉल कर देता हूँ ताकि मेरा काम हो जाए। जब इसने ये चीज लिखा, A1 ने एक चीज लिखा, तो A1 का कॉल कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, ओके। मैं आगे लिखूंगा इंट A2 इज इक्वल टू ऐड, अगेन इंट A3 इज इक्वल टू ऐड, चलो अभी 3 लोगों का लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे मैं प्रिंट एफ कर देता हूँ A1, प्रिंट एफ कर देता हूँ A2, और प्रिंट एफ कर देता हूँ A3, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ रिटर्न 0, सिंपल। तो जैसे ही मेरा फंक्शन चला, जैसे ही मेरा कोड चला, ये वाला A1 जैसे कॉल हुआ, इंट A1 ऐड, यहाँ पे आर्गुमेंट नहीं दे रहा हूँ मैं, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं दे सकते आर्गुमेंट, यहाँ पे गए, यहाँ पे देखा हमारा 3 वेरिएबल बन रहा है, इंट एक्स वाई जेड, और स्कैनएफ के थ्रू एक्स वाई ले रहा हूँ, तो A1 जो व्यक्ति होगा, एक्स वाई जो भी डालेगा, सपोज दैट A1 ने एक्स डाला 2 और वाई डाला 3, तो यहाँ पे एक्स और वाई में 2 3 होगा, जेड कितना होगा 2 3 5 हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा 5, और 5 हमारा जो होगा स्टार्टिंग में, ये वाला रिटर्न कहाँ चल जाएगा, इस पे चल जाएगा, तो A1 की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 5 हो जाएगी। बहुत ही सिंपल है फंक्शन। सो दिस इज व्हाट, दिस इज कॉलिंग, दिस इज व्हाट कॉलिंग, दिस इज व्हाट कॉलिंग, दिस इज कॉलिंग, दिस इज व्हाट डेफिनेशन, दिस इज व्हाट डिक्लेरेशन, डेफिनेशन, कॉलिंग, आई थिंक यू गॉट इट। सेकेंड फंक्शन पर्सन जो है A2 कॉल कर रहा है, A2 कॉल कर रहा था जब, तो A2 ने कॉल किया, सब होता है 10 और 5 डाला इसने, तो A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15, सिंपल, जो कोड के अंदर लिखा है, x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 5, z इज इक्वल टू 15, रिटर्न 15 हो गई। So see here, A3 is equal to, suppose that that is giving 6 and 12, A3 will be 18, okay, same thing that will be written by this, okay. So see here, only one piece of code is working for, or now 10% if you will take, how much line code you have written, 1 2 3 4 5 6 and 8 here, 14, 50 लाइन का कोड को 14 से 15 लाइन को कोड में लिख दिया, किसके थ्रू, फंक्शन के थ्रू। दिस इज कॉल्ड फंक्शन। एवरीथिंग आई थिंक यू गॉट। सो इस एग्जांपल से जो हमने पॉइंट्स लिखे थे ना, सारे पॉइंट्स समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग से, ओके। सो अ फंक्शन इन सी इज अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट व्हेन कॉल्ड परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। इस लाइन का मतलब क्या है, ये फंक्शन जो मेरा है वो सेट ऑफ स्टेटमेंट है, कहाँ गया, ये फंक्शन जो मेरा है सेट ऑफ स्टेटमेंट है, जो कि एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहा है जब हम इसको कॉल कर रहे हैं। दिस इज द फंक्शन डेफिनेशन, ये हमारा स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहा है जब हम इसको क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, ओके। नेक्स्ट लाइन, वेयर इज दैट, ओके। It is a basic building block of C that provides reusability and modularity. Reusability मतलब बार बार यूज कर रहे हैं, ओके। कर्ली ब्रेसेस होता है, ओपन क्लोज होता है, पता है, सबरूटीन प्रोसीजर बोलते हैं अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ऑल पॉइंट्स आर क्लियर नाउ, आई थिंक मैंने वो जो एग्जांपल लिया था ना 50 लाइन कोड वाला, उसको भी मैंने क्या कर दिया है, क्लियर कर दिया है, ओके। So let me take another example. Should I take or not take? I think I should not take because video will be long. Okay, so you should watch the video again and again. Watch the video, complete video. Okay,
सो एग्जाम्पल मैं लेने के लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने 2 एग्जाम्पल लेके खत्म कर दिया है। ओके, कंक्लूजन देख लेते हैं। कंक्लूजन में मैंने क्या लिख के लाया हूँ मैं। ओके, that will be useful for you. Working of a C function can be broken into the following steps as mentioned below. How does C function works? Declaring a function, we have to declare a function first. Okay, defining a function, then we have to define the function. We have to write the actual code what function will do. Calling the function, we have to call the function. Executing the function, we will execute after calling, returning a value. So these are the steps that are used in the function, how function works. Okay, I think all clear. And in next video I will talk some gate questions, maybe some gate questions, or I will directly talk about recursion. I will talk about the recursion. Okay, okay, thanks for watching. Don't forget to subscribe, don't forget to like, don't forget to share. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करो. Thanks for watching.